हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां प्लस माइनस 3,0 है तथा जो बिंदु 4,1 से होकर जाता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम प्रश्न से संबंधित दीर्घवृत्त के समीकरण को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा देखो बच्चों, यहाँ पर मैं दीर्घवृत्त का मानक समीकरण लिखूंगा और उसकी सहायता से आपको समझाऊंगा। देखो, दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है हम लिख लेते हैं, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। ठीक है, यहां से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वह होता है एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। यह होता है बच्चों दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। इस दीर्घवृत्त के समीकरण में बच्चों हमें सबसे पहले इसकी नाभियां पता होना चाहिए। तो इसकी जो नाभियां होती है वह भी मैं आपको लिख देता हूं। इसकी नाभियां, इस दीर्घवृत्त में जो नाभियां होती है बच्चों वह होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, अब बच्चों देखो, प्रश्न को आरंभ करते हैं। तो देखो, प्रश्न में हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं, माना माना दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है बच्चों? एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1 है। ये हमने बच्चों दीर्घवृत्त का समीकरण लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी नाभियां हमें दी हुई है। तो नाभियां बच्चों, दीर्घवृत्त की जो नाभियां होती है वह क्या होती है? वह होती है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। और हमें नाभियां कितनी दी हुई है? हमें नाभियां दी हुई है प्लस माइनस 3,0। तो यहां से बच्चों हम ए का मान ए ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर लिख लेता हूं बच्चों में, अतः अतः ए ई किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक और बात हम जानते हैं, हमें याद होना चाहिए, ए ई और बी में संबंध। तो हम जानते हैं, देखो बच्चों क्या जानते हैं हम, कि b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 और 1 माइनस e की घात 2। ठीक है बच्चों, a b और इस उत्केंद्रता e में यह संबंध होता है। तो यहां से देखो, ये हो जाएगा b की घात 2 बराबर a की घात 2 और 1 माइनस, देखो e की घात 2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 9 बटा a की घात 2 के। ठीक है, इसको हमने समीकरण 2 से मान रख दिया है बच्चों। अब देखिए, यहां से फिर से हम लिख सकते हैं, b की घात 2 बराबर ए की घात 2। देखो बच्चों, इसका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा ए की घात 2 माइनस 1 और बटे में आ जाएगा ए की घात 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए की घात 2 से ए की घात 2 कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, ए की घात 2 से ए की घात 2 तो कट गया बच्चों, है ना। और ये आपको याद है, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि यहाँ हमने ई का मान जो है वह समीकरण से रखा है बच्चों 3 बटा ए। ठीक है ना, ये याद रखें आप। तो यहाँ से देखो, बी की घात 2 किसके बराबर हो गया? b की घात 2 बराबर हो गया a की घात 2 माइनस 9 के बच्चों। ठीक है, हम इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं कि a की घात 2 बराबर हो गया है बच्चों हमारा b की घात 2 प्लस 9। ठीक है, इसको बना दिया हमने समीकरण 3। अब अब बच्चों क्या है? बिंदु, देखो कौन सा बिंदु दिया हुआ है जो दीर्घवृत्त पर है? बिंदु 4,1 दीर्घवृत्त पर है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है। तो 4,1 क्या करेगा बच्चों? समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हम उसी बात को लिख लेते हैं। देखो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये 4 की घात 2 और बटे में आ जाएगा a की घात 2 प्लस 1 की घात 2 और बटे में आ जाएगा b की घात 2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 16। और ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है? ए स्क्वायर का मान है b की घात 2 प्लस 9 के। ठीक है, और बराबर हो गया 1 बटा b की घात 2 और बराबर हो गया बच्चों, ये बराबर गलत लिख दिया है, इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैंने प्लस का चिन्ह ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम। देखो, तो इसका लघुत्तम आएगा b की घात 2 और फिर b की घात 2 प्लस 9 के बराबर। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16
बी की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 9 हो जाएगा बच्चों, और बराबर कितना है 1। अब बच्चों इसको इधर गुणा कर लीजिए आप, तो देखो हमारे पास क्या मिला, मैं इसको भी लिख देता हूँ। हमें मिलेगा 16 और 1 17 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 17 बी की घात 2 प्लस 9, और इसे बच्चों बराबर के इधर जाके 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी की घात 4 और प्लस 9 बी की घात 2। ठीक है बच्चों, सभी को बराबर के एक तरफ लाते हैं बच्चों हम, तो ये बनेगा बी की घात 4 और 17 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बी की घात 2 और माइनस का 9 बराबर हो जाएगा बच्चों ये 0। ठीक है बच्चों, यही बनेगा ना, देख लो एक बार आप बच्चों, ये बन गया आपका बी की घात 4, और जब 17 को बराबर के इधर लाओगे बच्चों तो 17 में से जब आप 9 घटाओगे बच्चों तो 8 बचेगा, और 9 को भी आप बराबर के इधर ला सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो अब इसके गुणनफल कर लेते हैं हम, तो ये होगा बी की घात 4, इसको हम लिख देंगे 9 बी की घात 2 और प्लस बी की घात 2 माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ से बच्चों गुणनखंड कर रहे हैं हम, तो यहाँ से बी की घात 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा बी की घात 2 माइनस का 9, और यहाँ प्लस का 1 होगा, और यहाँ भी बचो बी की घात 2 माइनस 9 बच जाएगा। अब देखो बी की घात 2 माइनस 9 को पुनः हम बच्चों यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, देखो तो हमारे पास आएगा बी की घात 2 माइनस का 9, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा बी की घात 2 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो दोनों की अलग अलग तुलना कर लेंगे बच्चों 0 से, तो ये हो जाएगा बी की घात 2 माइनस 9 बराबर 0, तथा यहाँ हो जाएगा बी की घात 2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो बच्चों बी की घात 2 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो बच्चों, तथा बी की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, और ऐसा करने पर हमें बी का जो मान होगा बच्चों वो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर हम बी का मान निकालेंगे बच्चों तो बी का मान क्या निकलेगा, बी का मान निकलेगा प्लस माइनस वर्गमूल में माइनस 1 हो जाएगा बच्चों, जो कि क्या होगा, काल्पनिक होगा, जो कि काल्पनिक है, काल्पनिक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे काम का नहीं होगा। यहाँ से देखो बी की घात 2 बराबर 9 हमारे पास आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः देखो बच्चों हमारे पास क्या था, हम देख लेते हैं, हमारे पास था ए की घात 2 बराबर बी की घात 2 प्लस 9 समीकरण 3 से। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो समीकरण 3 से बच्चों जब हम मान रखेंगे तो ये बनेगा ए की घात 2 और बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 18। ठीक है, तो ये हमारे पास ए की घात 2 का मान भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 में बताता हूँ आपको, ये रही समीकरण नंबर 3 जिसमें हमने बी की घात 2 का मान कितना रखा है, तो 9 9 कितना हो गया हमारे पास, ये 18 हो गया है। तो अतः अतः दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो देखो बच्चों दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा हमारे पास, दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स की घात 2 और बटे में कितना होता है ए की घात 2 जो कितना है 18 है, प्लस वाई की घात 2 और बी की घात 2 कितना है 9 के बराबर है, और बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया बच्चों 1। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।